क्या लगता है आप? हम लोग 24 भी जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे। 90 के पहले वाला गौरव आएगा क्या? बिल्कुल 90 से पहले वाला कांग्रेस स्थापित करके तब मैं देश जाऊँ। के अंदर जो महंगाई बेरोजगारी चरम पे है, उसको कम करने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने मुहिम ठानी है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में बदलाव दिखेगा। और यूपीए जो अब के डेट में हमारा इंडिया के रूप में आया है, उस गठबंधन आगे आने वाले 24 के चुनाव में इंडिया के नाम पर राजनीति होगा। बिल्कुल इंडिया के नाम पर राजनीति नहीं है, वो 5 वर्ड है मिला के इंडिया बना। उस स्तर पर उसमें कोई राजनीति थोड़ी हो रही है। लेकिन भारतीय बीजेपी क्या कर रही है? घंटा डुला रही है मंदिर में। और उसकी बुनियाद पर देश में ये सारे डेवलपमेंट दिख रहे हैं। देश के किए हुए डेवलपमेंट को नकार करके भारतीय जनता पार्टी कौन सा लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। संविधान को बदलने की वो भारतीय जनता पार्टी से क्या आप उम्मीद करते हैं? हमने बार बार कहा है कि वो शीशे के मकान में रह करके अपने हाथों में पत्थर न लें। हमारे देश में कोई भी तो महरूम हो गए हाथ में पैसा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष थे ना। आज सुबह से चले और छपरा के एंट्री पॉइंट से लेके और यहाँ तक का जो अभूतपूर्व स्वागत सम्मान यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किया, उसका मैं हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और पहली बार लगा कि कांग्रेस पार्टी और हमारे लीडर राहुल गांधी जी खड़गे साहब के नेतृत्व के प्रति रुझान बढ़ा है। गांव-गांव से लोग लंबी कतारों में आके हम लोगों का स्वागत कर रहे थे, कहीं तोरण द्वार पर गाजे बाजे के साथ स्वागत कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि मोदी सरकार का अब गिना चुना दिन बाकी रह गया है। जिस तरह से उन लोगों ने पूरे देशवासियों को गुमराह करने का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया और देश की जनता को अपने नीतियों के द्वारा प्रताड़ित करने का काम किया, वो निश्चित रूप से अब देश की सत्ता से बाहर जाएंगे। और राहुल जी के प्रति निश्चित रूप से देश के युवाओं में, महिलाओं में, किसानों में, मजदूरों में रुझान बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। खास करके उन्होंने जो 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो उनकी यात्रा थी वो अभूतपूर्व थी। और उसके बाद से हम लोग 2-2 राज्यों में चुनाव भी जीते हैं, सरकार बनाए हैं, हिमाचल और कर्नाटक में। आने वाला जो आसन विधानसभा का चुनाव है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। बीते दिन जिस तरह से राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठी गिरी, एक कार्यकर्ता की मौत हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, लेकिन विजय सिन्हा कह रहे हैं कि मिली भगत है, गलत रिपोर्ट। वो लोग मिर्ची पाउडर पुलिस प्रशासन के लोगों के आंख में फेंकने का काम किया, तो पुलिस अपने को बचाने के लिए लाठी डंडा का उपयोग किया होगा, लेकिन बहुत माइल्ड हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं किसी का। ठीक है, एक लड़का मर गया, वो भी मतलब उसको कोई पिटाई से नहीं मरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ है कि उसका हार्ट अटैक हो गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही कहा जा रहा है, विजय सिन्हा कह रहे हैं कि मिली भगत से इस तरह का रिपोर्ट लाया गया, गलत रिपोर्ट है। तो उनका देश में सरकार है, राज्यपाल जी यहाँ हैं, भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, अगर हैं तो चैलेंज करें, उसको कौन रोके हुए है? लेकिन वो लड़का है जहानाबाद का, जिस गांव का रहने वाला है, और वो 5 साल पहले तक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, अभी भी उसके परिवार के लोग कांग्रेस में हैं। मैं जानता हूं अच्छे से, आप उसके मदर फादर से जाके बात करके देखिए, पूर्व मुखिया थे। ऐसी भी निकली थी जिसमें वो युवक अपना सर दाबे भाग रहा था और खून निकल रहा था। वो आपने देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा। सर, बिहार कांग्रेस के कमान एक ऐसे समय में आपके पास है जब 25 और 24-25 सामने है, तो क्या लगता है आप? हम लोग 24 भी जीतेंगे और 25 भी जीतेंगे। 90 के पहले वाला गौरव आएगा क्या? बिल्कुल 90 से पहले वाला कांग्रेस स्थापित करके तब मैं जाऊंगा। शासन काल में देश में हो या जहां उनका प्रदेश हो,
इन दोनों की हालत खस्ता है, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और नैतिकता के बल पर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फूल छाप वाले लोगों का विचार आपस में एक दूसरे के सम्मान करने का नहीं रहा है। जब आप अपमान करने की राजनीति कीजिएगा और आर्थिक रूप में आपके पास कोई विचार नहीं, आपके पास कोई मनमोहन सिंह तो है नहीं ना, आप तो शून्य हैं, तो इसलिए बड़ा बोलना नहीं चाहिए इनको। भारतीय जनता पार्टी का आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, शैक्षणिक नीति, नैतिक नीति सब इस देश की विरासत के खिलाफ है। हमारे यहाँ एक से एक विद्वान पैदा हुए, देश और समाज की सेवा की, और उसकी बुनियाद पर देश में ये सारे डेवलपमेंट दिख रहे हैं। देश के इन किए हुए डेवलपमेंट को नकार करके भारतीय जनता पार्टी कौन सा लाना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। शानदार कार्यक्रम रहा। सीवान के अंदर आज इतिहास लिख दिया गया। निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी का समय है। आज जिस तरीके से सीवान ज़िले में जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश किया, वहाँ से जिस तरीके से सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोगों ने अपना समर्थन और प्यार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया, वो वाकई में अभिभूत करता हम लोगों को। जो देश के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, उसको कम करने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने मुहिम ठानी है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में बदलाव दिखेगा। और यूपीए जो अब के डेट में हमारा इंडिया के रूप में आया है, उस गठबंधन आगे आने वाले 24 के चुनाव में इंडिया की जीत होगी और एनडीए की हार होगी। सीवान में पहली बार कांग्रेस के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है सर? नहीं, ये चीज़ें अब आपको देखने के लिए हमेशा मिलता रहेगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से ज़मीनी सतह पे काम कर रही है, उसका परिणाम आपको आने वाले समय में अब दिखेगा। और 24 में कांग्रेस महागठबंधन की और इंडिया की सरकार